जय हिंद। इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे उपराष्ट्रपति की चुनावी प्रक्रिया। इससे पिछले वीडियो में हम आप लोग को बता चुके हैं कि राष्ट्रपति का चुनावी प्रक्रिया किस प्रकार से होता है। अगर राष्ट्रपति की चुनावी प्रक्रिया आप लोग को आता है या वीडियो देख चुके हैं तो उपराष्ट्रपति की चुनावी प्रक्रिया आप लोग को बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आने वाला है। देखिए, जो राष्ट्रपति की चुनावी प्रक्रिया था, तो जो आप लोग को यह चरण आपको दिखा रहा है, यानी सबसे पहले उसमें योग्यता बताया है, नामांकन प्रक्रिया बताया है, चुनाव में भाग लेने वाले सदस्य बताया है, चुनावी प्रक्रिया बताया है, मतगणना की प्रक्रिया बताया है। इसी 5 चरणों के माध्यम से राष्ट्रपति की चुनावी प्रक्रिया बताए थे। ठीक इसी 5 चरणों के माध्यम से ही उपराष्ट्रपति की चुनावी प्रक्रिया आपको समझाएंगे। अब चलते हैं, उपराष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। जो योग्यता राष्ट्रपति बनने के लिए है वही योग्यता उपराष्ट्रपति बनने के लिए भी है। देखिए, योग्यता क्या होनी चाहिए। उम्र कम से कम कितना होना चाहिए? 35 वर्ष। कम से कम उपराष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम उम्र 35 वर्ष होना चाहिए। और अधिकतम वर्ष यहाँ पर कोई डिसाइड नहीं किया गया है कि अधिकतम वर्ष कितना होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर राष्ट्रपति जैसा। दूसरा यहाँ पर क्या योग्यता हो जाएगा? दूसरा योग्यता का बात कहा जाए तो भारत का नागरिक होना चाहिए। जो उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा है वह क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। तीसरा यहाँ पर योग्यता में देखा जाए तो वह किसी भी लाभ के पद पर न हो। वह क्या हो? किसी भी लाभ के पद पर न हो। किसी भी लाभ के पद पर न हो। लेकिन कुछ यहाँ पर बातें लिखा गया है कि उसे लाभ के पद में नहीं जोड़ा जाता है, या चुनावी प्रक्रिया के समय या आप चुनाव लड़ने वाले हैं तो उस वक्त या तो आप राष्ट्रपति हैं या उपराष्ट्रपति हैं या किसी राज्य का राज्यपाल है या किसी भी संघ या किसी राज्य के मंत्रिपरिषद का सदस्य है, तो उसको अगर उस पद पर है तो आपको किसी भी प्रकार के लाभ के पद पर नहीं माना जाएगा। तो आप इस पद पर होकर भी आप उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं, या आप एक आम जनता भी हैं फिर भी आप इसका चुनाव लड़ सकते हैं। तो यह योग्यता हो गया। यह क्या हो गया? योग्यता हो गया। इसका कार्यकाल का बात कहा जाए तो इसका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है। अब सीधे आते हैं इसके नामांकन प्रक्रिया पर। जिस प्रकार यहाँ पर राष्ट्रपति की नामांकन प्रक्रिया था कि यहाँ पर अनुमोदक और प्रस्तावक के नामांकन प्रक्रिया में भाग लेते हैं, तो यहाँ पर वही बात होता है कि यहाँ पर 20 अनुमोदक होना चाहिए। अनुमोदक 20 अनुमोदक और 20 प्रस्तावक होना चाहिए। प्रस्तावक 20 अनुमोदक और 20 प्रस्तावक होना चाहिए। यह 20 अनुमोदक और 20 प्रस्तावक कहाँ के रहने चाहिए? यहाँ पर निर्वाचन मंडल के। निर्वाचन मंडल के यह सारे सदस्य होने चाहिए। यानी जो यहाँ पर वोटिंग किया गया है निर्वाचन मंडल के सदस्य होने चाहिए। निर्वाचन मंडल के सदस्य कौन होते हैं? सदस्य का बात कहा जाए तो निर्वाचन मंडल के कौन सदस्य होते हैं? एमएलए और एमपी होते हैं। एमएलए और एमपी होते हैं। एमएलए और एमपी होते हैं, यानी प्रत्येक के राज्य का जो विधायक है वह निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं, और विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वह भी निर्वाचन मंडल के सदस्य कहलाते हैं। तो ये लोग क्या करेंगे? यहाँ पर अनुमोदक और प्रस्तावक में भाग लेंगे। ये भाग नहीं लेंगे, यहाँ पर वोटिंग करेंगे। 20 वोट अनुमोदक की तरफ से आने चाहिए और 20 वोट प्रस्तावक की तरफ से आना चाहिए। कम से कम उपराष्ट्रपति का नामांकन कराने के लिए 20 अनुमोदक का वोटिंग और 20 प्रस्तावक का वोटिंग होना जरूरी है। यहाँ पर केवल निर्वाचन मंडल की एक सदस्य या तो प्रस्तावक में वोटिंग कर सकता है या तो अनुमोदक में वोटिंग कर सकता है। अगर यहाँ पर नामांकन के लिए बहुत सारे उम्मीदवार हैं तो केवल एक सदस्य किसी एक ही उम्मीदवार को चुन सकता है। एक सदस्य एक से अधिक के उम्मीदवार को नहीं चुन सकता है। तो यहाँ पर नामांकन की यही प्रक्रिया है। अगर राष्ट्रपति के नामांकन की बात कहा जाए तो 20 अनुमोदक की जगह पर 50 अनुमोदक, 20 प्रस्तावक की जगह पर 50 प्रस्तावक रहेगा तो यह हो जाएगा। यहाँ पर जमानत राशि कुछ देना पड़ता है। जिस प्रकार राष्ट्रपति के लिए जमानत राशि देना पड़ता है
उसी प्रकार उपराष्ट्रपति बनने के लिए भी यहाँ पर नामांकन के लिए जमानत राशि देना पड़ता है। जमानत राशि कितना होना चाहिए? 15,000 रुपया जमानत राशि यहाँ पर नामांकन के समय देना होगा। नामांकन के समय 15,000 जमानत राशि देना होगा। राष्ट्रपति के लिए भी 15,000 ही जमानत राशि देना पड़ता है। अब सीधे आते हैं चुनाव में कौन लोग भाग लेंगे। चुनाव में यहाँ पर भाग लेंगे संसद, जो संसद है, संसद के जो 2 सदन होते हैं, 2 सदन, एक लोकसभा और दूसरा यहाँ पर विधान परिषद, राज्यसभा, दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ पर राज्यसभा। तो जो यहाँ पर लोकसभा के सदस्य हैं वर्तमान में 543, तो 543 लोग यहाँ पर भाग लेंगे और साथ ही साथ यहाँ पर 245 लोग जो राज्यसभा के सदस्य हैं ये लोग भाग लेंगे। लेकिन जो राष्ट्रपति का चुनाव था, तो राष्ट्रपति के चुनाव में यहाँ पर संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य भाग लेते थे, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि संसद के सभी लोग भाग लेंगे, निर्वाचित सदस्य और मनोनीत सदस्य दोनों लोग भाग लेंगे। यहाँ पर दोनों लोग भाग लेंगे क्योंकि जो राष्ट्रपति का चुनाव था वहां पर मनोनीत सदस्य भाग इसलिए नहीं लेते थे क्योंकि जो मनोनीत सदस्य और यहाँ पर लोकसभा में एंग्लो इंडियन 2 लोग थे, तो वे दोनों लोगों को 2 एंग्लो इंडियन और 12 मनोनीत सदस्य थे, उसको राष्ट्रपति ही चुनते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर किसी प्रकार के विवाद न खड़ा हो जाए राष्ट्रपति के चुनाव में, इसीलिए इन दोनों लोगों को चुनाव में नहीं आने दिया जाता था। लेकिन यहाँ पर उपराष्ट्रपति के चुनाव में जितने भी संसद में एमपी हैं, जितने भी लोग यहाँ पर हैं, सारे लोग इस चुनाव में क्या करेंगे? वोटिंग करेंगे। अब वोटिंग तो ही करेंगे, लेकिन जिस प्रकार राष्ट्रपति के चुनाव में सभी एमएलए और एमपी के एक वोट का वैल्यू अलग अलग था, यानी जिस राज्य की जनसंख्या अधिक थी उस राज्य के एमएलए के एक वोट की वैल्यू अधिक था। लेकिन यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर एमपी केवल, इसमें कौन भाग लेंगे? एमपी भाग लेंगे। एमएलए यहाँ पर उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। लेकिन यहाँ पर बात कहा जाए, एक एमपी का वोट की वैल्यू एक ही होता है। देखिए, क्योंकि केवल इसमें कौन भाग ले रहे हैं? एमपी ही भाग ले रहे हैं। आप एक के जगह पर 1,000 करिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्या है, सेम वोट की वैल्यू है। वहां पर क्या था, अलग अलग वोट की वैल्यू होने के कारण उसको लिखना पड़ता था। तो यहाँ पर केवल एमपी भाग लेंगे और एक वोट की वैल्यू एक ही था। वहां पर एमपी और एमएलए दोनों भाग लेते थे। वहां पर एक अलग अलग राज्यों की एमएलए की वोट की वैल्यू अलग अलग थी। अब चलते हैं चुनावी प्रक्रिया। चुनावी प्रक्रिया उपराष्ट्रपति के लिए क्या होता है? जिस प्रकार राष्ट्रपति की चुनावी प्रक्रिया होता है उसी प्रकार उपराष्ट्रपति की भी चुनावी प्रक्रिया होता है। तो चुनावी प्रक्रिया किस प्रकार होता है? यहाँ पर एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति कहिए या प्रणाली कहिए? अनुपातिक पद्धति, यानी एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति द्वारा यहाँ पर क्या होगा? उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा। अगर इसको हम बताएंगे एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति तो 5 मिनट यह समय ले लेगा। इसीलिए आप क्या करिएगा कि इसको जो हम वीडियो बना चुके हैं राष्ट्रपति वाला, उसमें इस टॉपिक को समझ लीजिएगा कि एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति क्या होता है। अब सीधे चलते हैं, चुनाव की प्रक्रिया पूरी तरह अगर खत्म हो जाती है तो उसके बाद आता है मतगणना की प्रक्रिया। उसके बाद क्या होगा? वोट की गिनती होगा, मतगणना की प्रक्रिया होगा। मतगणना की प्रक्रिया किस प्रकार होता है? अगर देखिए, यहाँ पर मतगणना की प्रक्रिया में यहाँ पर कोटा निकाला जाता है। यहाँ पर क्या निकाला जाता है? कोटा निकाला जाता है। कोटा राष्ट्रपति के चुनाव के मतगणना में भी निकाला जाता था और उपराष्ट्रपति में भी निकाला जाएगा। इसमें किस तरह निकाला जाएगा? दिए गए एमएलए द्वारा वोट, यानी सभी एमएलए नहीं, एमपी, सभी एमपी का वोट वैल्यू, अरे वोट वैल्यू निकालिए या सभी एमपी का संख्या निकालिए। वोट, सभी एमपी का वोट बटा में 2 अब प्लस 1 कर देंगे तो हमारा यहाँ पर क्या निकल जाएगा? मतदाता यहाँ पर मतगणना के क्या निकल जाएगा? कोटे निकल जाएगा। अगर देखिए, इतना कहने का मतलब क्या है? सभी एमपी के वोट बटा में 2 कहने का मतलब 50%, यानी जितने वोट पड़ा है वो में 2 का भाग दे दिए तो 50% हुआ। अगर आप 50% से एक अधिक ला देते हैं,
इसका कहने का मतलब 50% इधर का हुआ, तो 50% से एक अगर अधिक ला देते हैं तो आप क्या हो जाते हैं, मतदाता गणना में आप जीत घोषित कर लेंगे। यहाँ पर उपराष्ट्रपति में यहाँ पर आपका जीत हो जाएगा, आप क्या बन जाएंगे, उपराष्ट्रपति बन जाएंगे। तो यही क्या होता है, यही उपराष्ट्रपति का कोटि होता है। सभी एमपी का वोट बटा में 2 प्लस 1 कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 50% प्लस 1 हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा, उस राष्ट्रपति का कोटि निकलेगा। और जो उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार इतना ला देगा तो क्या हो जाएगा, वो उपराष्ट्रपति का पद हासिल कर लेगा, यानी उपराष्ट्रपति बन जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं जो उपराष्ट्रपति होते हैं, यह उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं। यह उपराष्ट्रपति क्या होते हैं, राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं। देखिए जब उपराष्ट्रपति बन जाते हैं, उपराष्ट्रपति बन जाते हैं तो यहाँ पर राज्यसभा का सदस्य भी हो जाता है और राज्यसभा का पदेन सभापति भी हो जाते हैं। राज्यसभा का सदस्य कहने का मतलब एमपी भी बन जाते हैं और उसके साथ ही साथ राज्यसभा का सभापति भी हो जाते हैं। और इसके अलावा उपराष्ट्रपति का क्या कार्य है, इसके अलावा उपराष्ट्रपति का कार्य है, अगर किसी कारण वजह से राष्ट्रपति का पद खाली रहता है, किसी कारण वजह से राष्ट्रपति का पद खाली होता है, मान लेते हैं कोई काम पड़ गया या किसी कारण वजह से अवकाश हो गया राष्ट्रपति का या मृत्यु हो गया राष्ट्रपति का, तो उस समय किसी कारण से राष्ट्रपति का पद अगर खाली रहता है तो उस पद पर कौन रहेगा, यहाँ पर राष्ट्रपति कार्य करेंगे। उससे राष्ट्रपति के पद पर उपराष्ट्रपति कार्य करेंगे, जब तक चुनाव नहीं हो जाता है तब तक उपराष्ट्रपति यहाँ पर कार्य करेंगे। तो यहाँ पर देखिए राष्ट्रपति की चुनावी प्रक्रिया के बाद 14 दिन का यहाँ पर क्या दिया जाता है, यहाँ पर प्रचार करने का समय दिया जाता है और उपराष्ट्रपति में भी 14 दिन का ही यहाँ पर प्रचार करने का समय दिया जाता है। तो अच्छी तरह से उपराष्ट्रपति की चुनावी प्रक्रिया आपको समझ में आ चुका है। जय हिंद दोस्त।